अपन ने टैली में पिछली क्लास में क्या सीखा था? सर आपने एक क्वेश्चन दिया था। अच्छा, हाँ, हमने क्वेश्चन दिया था और हमने बताया था कि क्वेश्चन आप सभी करना और उसका फ़ोटो खींचकर हमें व्हाट्सएप पर भेज देना, ताकि हम ये देख लें कि आपने क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया है, किस तरह से आपने प्रारूप बनाया है। तो आप सभी ने हमें फ़ोटो खींचकर भेज दिया क्या? यस सर। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। ज्योति विश्वकर्मा आपने भेजा था ना? यस सर। ठीक है। तो आपका है, देखो इसमें बाय कैश टू कैपिटल ठीक है। उसके बाद है आपका बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये भी ठीक है। बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट टू, अपन ने किराया चेक द्वारा दिया था, तो यस ठीक सर। है, टू में बैंक कर देंगे, ये भी आपका सही है। बाय कमीशन टू कैश अकाउंट, ये भी सही है, ठीक है। एंट्री सही है, प्रारूप भी ठीक है। और किसने किया सवाल? और किसी ने किया हो तो आप भेज सकते हैं। सर अंकित दुआ है। क्या नाम? अंकित? अंकित कुशवाहा नाम है? आपने सवाल किया था? सही है, अंकित कुशवाहा ने भी किया है। तो अंकित कुशवाहा का है बाय कैपिटल टू कैश, बाय परचेज टू कैश, कैश टू सेल्स, और आपने यहाँ रेंट में बाय पेड लगा दिया, आप पेड नहीं लगाएंगे तो ठीक रहेगा। फिर आप यहाँ हो जाएगा बाय रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, और बाय कमीशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो बाकी सब आपका सही है, बस आप यहाँ से पेड को हटा देना, बाकी सब ठीक है। दो बच्चों को हमने चेक कर लिया है। और किसी ने भेजा है सवाल हमको करके? और किसी ने किया है, ठीक है। तो बाकी सब आप वीडियो में देख लेंगे कि किस तरह से अपन लेते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो बच्चों का आपने सवाल देख लिया है। अब बाकी आप उन बच्चों का देखने के बाद अपना मिला लेना। हमने क्वेश्चन बता दिया है कैसे कैसे सही एंट्रियां थी, दोनों की एंट्री सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको टैली में कैसे करेंगे? टैली में करना सबको आया था कि नहीं आया था? सर हाँ, सर इसमें टू और बाय ऊपर नीचे कर सकते हैं या फिर जैसे टैली में सिस्टमेटिक होता है वैसे करना पड़ेगा कॉपी में भी? कैसा? फिर से बताओ। सर जैसे पहले अभी फर्स्ट एंट्री है कैपिटल अकाउंट की, हम्म। तो उसमें टू कैपिटल अकाउंट उसके बाद बाय कैश अकाउंट, तो हम्म। ऐसा कर सकते हैं पहले बाय लिख दें और फिर नीचे टू लिख दें। पहले बाय लिख दें फिर टू लिख दें रिकॉर्ड में? नहीं, रिकॉर्ड में तो आपको यस हमेशा पहले बाय लिखना है फिर टू लिखना है। वो कंप्यूटर में ऐसा होता है कि वाउचर के अकॉर्डिंग बाय टू हो जाता है। तो यस लेकिन जब आप सर। रिकॉर्ड में करेंगे उस समय आपको ऊपर बाय लिखना है, नीचे टू लिखना है। ओके सर।
ठीक है। अब कंप्यूटर में इसको सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे हम आपको करके दिखा देते हैं, आप पढ़ते चलना, हम उसको यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। सबसे पहले अपन वी प्रेस कर रहे हैं वाउचर एंट्री पर आने के लिए, और सब पहली एंट्री जो है व्यापार स्टार्ट करने की एंट्री जो होती है हमेशा आपको रिसीट वाउचर में करना है। शॉर्टकट है F6, या फिर आप माउस के द्वारा यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं रिसीट पर। यहाँ पर रिसीट वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पहले 2 आ रहा है। हमेशा हम जब भी रिसीट वाउचर लेते हैं तो रिसीट वाउचर लेते समय हमेशा ऊपर 2 आता है। ये सॉन्ग कौन चला रहा है? नीलेश। जो भी इस तरह से करेगा हम उसको फाइन लगाएंगे, ध्यान रखना। तो नीलम राय। सर वो गलती से चालू हो गया, हैंग हो रहा था मोबाइल, हाँ सॉरी। बच्ची, ध्यान से किया करो। ठीक है, अब अपन यहाँ पर देख रहे थे 2 में अपन क्या करेंगे। तो देखो, हमेशा रिसीट वाउचर जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो पहले ऊपर 2 आ जाता है, और आपको हमेशा लिखना है 2 में कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना है कि कैश कहाँ से आया है। कैश आप घर से लेकर आए हैं, तो घर से मतलब कैपिटल से। 2 में आप लिखेंगे कैपिटल। लोन लिया है बैंक से तो 2 में लिखेंगे बैंक लोन अकाउंट। अपने फ्रेंड अजय से कर लिया है तो 2 अजयज लोन अकाउंट। इस तरह से आप करते हैं। कितना अपन ने स्टार्ट किया था, कितना अमाउंट लगाया था व्यापार स्टार्ट करने के लिए, वो अपन यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। 8 लाख लगाया था, 8 लाख लिख देंगे। अपन 10 लाख पहले लगा चुके हैं और 8 लाख और लगा देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप 18 लाख रुपए हो चुके हैं कैपिटल में। नरेशन लिखेंगे अपन, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, और एंटर प्रेस करेंगे, सेव हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री क्या थी? परचेस अकाउंट। परचेज किया है अपन ने, तो फिर अपन यहाँ से वाउचर में से परचेज को सेलेक्ट करेंगे, और ये सिंगल मोड यहाँ पर आ गया है, वाउचर मोड, इनवॉइस मोड आ गया है। अपन एज वाउचर पे क्लिक कर लेंगे, क्योंकि अपन को अभी बाय टू में एंट्री करना सीखना है, फिर अपन बाद में इनवॉइस में सीखेंगे। अब 2 में लिखेंगे अपन कैश। अपन ने नगद माल खरीदा है। कितने का अपन ने खरीदा है? 25,000। 25,000 का अपन ने खरीदा है। बाय में लिखेंगे परचेज अकाउंट। नरेशन लिखेंगे अपन, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, और एंटर प्रेस करेंगे। फिर माल बेचा है तो अपन सेल्स पे क्लिक कर रहे हैं, फिर एज वाउचर पर क्लिक कर रहे हैं, और माल बेचा है तो माल जाएगा, कैश आएगा। बाय में लिखेंगे अपन कैश। कितने का बेचा है? 45,000। कितने हजार? 45 ठीक है, तो अपन ने लिखा 45,000 रुपये, और 2 में सेल्स लिखेंगे, वहाँ भी लिखेंगे 45,000 रुपये, और नरेशन लिखेंगे अपन, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। इस तरह से अपन लिख देते हैं। अगला क्या है? किराया दिया चेक द्वारा। किराया चेक द्वारा दिया है। अपन जब भी कोई भुगतान वाली एंट्री करेंगे, किराया दिया, कमीशन दिया, बिजली के बिल का भुगतान किया, कोई भी खर्च वाली एंट्री है, सभी एंट्री आप पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो यहाँ से आप पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, और बाय में लिखेंगे खर्च का नाम। जैसे कि किराया दिया है तो अपन बाय में लिख रहे हैं रेंट अकाउंट। अब किराया कितना दिया है वो अपन यहाँ पर लिखेंगे, कितना दिया है? 5,000 रुपये। तो यहाँ अपन लिख देते हैं 5,000 रुपये। और कैश दिया है तो अपन 2 में लिखेंगे कैश, पर अपन ने चेक द्वारा दिया है तो अपन यहाँ पर लिख रहे हैं बैंक। अपन ने चूंकि यहाँ पर बैंक का लेजर तो बनाया नहीं, तो बनाना पड़ेगा। अपन ने बनाया है
तो अपन यहाँ पर SBI बैंक को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अपन ने SBI बैंक को सिलेक्ट कर लिया है, एंटर प्रेस कर दिया है। ओनली बैंक का बनाया होता तो यहाँ पर ओनली बैंक नाम से आ जाता। अपन जिस नाम से लेजर बनाएंगे वो नाम हमें यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। चेक नंबर अपन यहाँ पर डाल देंगे और चेक नंबर डालने के बाद नरेशन लिख देंगे अपन, बीइंग पेड रेंट बाय चेक। नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग पेड रेंट बाय चेक, चेक द्वारा किराया दिया, एंटर प्रेस करेंगे। फिर अगला क्या है, कमीशन दिया है, तो वो भी अपन भुगतान है, अपन पेमेंट में ही एंट्री करेंगे। बाय में लिखेंगे खर्च का नाम, यहाँ खर्च का नाम कमीशन है, तो अपन ने लिखा है कमीशन, और कितना दिया है वो अपन यहाँ लिखेंगे 12,000 रुपये लिखा अपन ने। फिर नगद दिया है तो 2 में लिखेंगे कैश, और चेक द्वारा दिया है तो बैंक लिख देंगे, पर अपन ने यहाँ नगद दिया है तो यहाँ अपन कैश लिख देते हैं। नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेड कमीशन बीइंग पेड कमीशन बाय कैश, और एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करना है कि पहले की एंट्री में और अब की एंट्री में ये सब करने के बाद क्या अंतर देखने को मिलेगा लाभ हानि खाते में। तो अपन एस्केप बटन द्वारा पहले वापस आएंगे और गेटवे ऑफ टैली पर जब हम आ जाते हैं तो अपन P प्रेस करेंगे। P प्रेस करते ही आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको नेट लॉस हुआ है 14,900 रुपये का। आज की एंट्री प्लस पुरानी एंट्री सब ऐड करते हुए ये लॉस आपको दिखाई दे रहा है। अब आप एस्केप बटन द्वारा वापस जाएंगे और बैलेंस शीट आप देखना चाहते हैं तो आप B प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। अब अपनी कैपिटल जो पहले थी वो 10 लाख थी, अब 18 लाख रुपए हो चुकी है, क्योंकि अपन ने 8 लाख और लगा ली है। अब आप पता करना है कब कब कितनी कितनी कैपिटल लगाई, एंटर प्रेस करेंगे अपन तो दिख जाएगा। अप्रैल में लगाई और 3 बार लगाई, पहले 5 लाख, फिर 5 लाख, फिर 8 लाख, इस तरह से आप देख लेते हैं, टोटल 18 लाख। एस्केप बटन द्वारा वापस आएंगे। हमने बताया था फिर आपको ट्रायल बैलेंस कैसे चेक करते हैं, तो उसका शॉर्टकट है DT। आप ट्रायल बैलेंस ऐसे देख लेते हैं, कैश फ्लो DCC, यहाँ से आप कैश कितना आया, कितना गया, कितना बचा, ये सब आप यहाँ से देख लेते हैं। इतना आप रिवाइज कर देखना, फिर अपन आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।